अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहती हो, खून की कमी हो, आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी होती हो, आप चीज़ों को भूल जाते हो, याददाश्त की कमज़ोरी हो या ओवरऑल अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी हो, मसल वीकनेस हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो विटामिन बी 12 का टेस्ट है वो ज़रूर करवाएँ। और अगर उस रिपोर्ट में आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसके लिए जो आपका डॉक्टर या फिजिशियन होता है, वो आपको विटामिन बी 12 के जो इंजेक्शन है, वो टैबलेट है, वो रिकमेंड करता है, जो कि मुख्तलिफ ब्रांड नेम से आपको मार्केट से मिल सकते हैं। अब ये जो विटामिन बी 12 होता है, इसके जो इंजेक्शन या टैबलेट आते हैं, ये क्या होती हैं, इनके क्या क्या बायोलॉजिकल रोल होते हैं हमारी बॉडी में, इसकी डोज क्या रहती है और इसके क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स अपेयर हो सकते हैं। तो जो विटामिन बी 12 होता है, इसे हम कोबालामिन भी कहते हैं और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। और इसमें जो मिकोबालामिन या मेथिकोबालामिन जो आपकी टैबलेट या इंजेक्शन में होता है, ये एक को एंजाइम होता है विटामिन बी 12 का। यानी जब आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो जाती है, तो ये उसको पूरा करता है। और इसके बहुत सारे बायोलॉजिकल रोल होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन यानी जो एटीपी बन रहा होता है उसकी सेंसिस के लिए। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम होता है, उसमें जो नर्व फाइबर के ऊपर जो माइलिन शीथ होती है, उसको ये सेंसाइज करता है, जिसकी वजह से जो आपका नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन यानी जो आपको खून होता है उसकी सेंसिस करवाता है, उसकी मैचुरेशन करवाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो आपको जिस्मानी कमजोरी, थकावट हो रही होती है इस खून की कमी की वजह से, वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा ये आपके जो ब्रेन फंक्शंस होते हैं, ये जो आपके मूड डिसऑर्डर होते हैं उसको ठीक करता है, क्योंकि जो मेथिकोबालामीन होता है, ये आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, उसकी सेंसेस करवाता है, जिससे आपका जो मूड है वो अच्छा हो जाता है। इसके अलावा एक अमीनो एसिड होता है होमोसिस्टीन, उसकी ये रेगुलेशन करवाता है। उसकी रेगुलेशन से ये फ़ायदा होता है, जो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है यानी जो दिल की बीमारियाँ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। और इसी वजह से इस मेथी कोबाल के इंजेक्शन टैबलेट को यूज़ करवाया जाता है। अगर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी अगर आपकी ब्रेन टू मसल जो कोऑर्डिनेशन है वो वीक होती हो, आपके पट्ठों की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी हो, आपको नमनिंग या टिंगलिंग होती हो, यानी आपके जो मसल्स हैं वो सुन्न हो जाते हो या सुइयाँ चुभती हों, तो उसमें आप इसे यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्लड डिसऑर्डर यानी खून की कमी की वजह से जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए भी आप मेथिकोबालामिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर, जैसे कि अगर आपको टेंशन, एंजाइटी हो, डिमेंशिया यानी आप चीज़ों को भूल जाते हैं, तो आप इस विटामिन बी 12 को यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी डोज़ की बात की जाए कि आपने इसकी कितनी डोज़ को लेना होता है, तो इसकी जो इंजेक्शन फॉर्म आती है, इंजेक्टेबल फॉर्म, वो आप हफ्ते में 3 मरतबा यूज़ कर सकते हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन आप लगवा सकते हैं, और इससे आपको इंस्टेंट जो एनर्जी है, ये इंस्टेंट विटामिन बी 12 का जो लेवल है वो ज़्यादा हो सकता है। और उसको सस्टेन रखने के लिए आप विटामिन बी 12 की जो 500 माइक्रोग्राम की टैबलेट्स आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार भी ये था कि आप उसे दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, तो चूँकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, आपकी यूरिन से पास आउट हो जाता है, तो उसके कोई पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स अपीयर नहीं होते। लेकिन ओवरडोज़ करने से, ये ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए जब आप इसे यूज़ करते हैं, तो इससे आपको हाइपर सेंसिटिविटी, डायरिया और स्किन रैशेज़ जो होते हैं वो अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए कि आप इसे प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में यूज़ कर सकते हैं, तो ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बहुत सेफ़ कंसीडर किया जाता है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर आपने कोई भी मेडिकेशन खुद से सेल्फ मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी होती। तो ये तमाम तर डिटेल थी अबाउट मेथिकोबालामिन।